दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। दोस्तों आपको याद होगा इसी साल मार्च के महीने में जस्टिस वर्मा के स्टोर रूम में जले हुए नोटों की गड्डी बरामद की गई थी। उसके बाद ये पूरा मामला देश के सामने आया। लोगों ने जजों की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए। लोगों ने न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। लोगों ने कहा कि हमारे न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पर जब ये कांड हुआ उसके बाद तुरंत इनका ट्रांसफ़र तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 सदस्यीय पैनल गठित की। उसके बाद इस पैनल ने गहन तफ्तीश जांच की और अब इस पैनल ने जो रिपोर्ट सौंपी है सीजीआई को, उसमें चौंका देने वाला खुलासा किया गया है। चूँकि ये पूरा मामला जज के आचरण को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया। मामला बेहद गंभीर था, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति गठित की थी। इस समिति में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधवालिया, कर्नाटक हाई कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनु शिवरामन शामिल थे। समिति को मामले की निष्पक्ष और गहन जांच का दायित्व सौंपा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीर माना। सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी बनाते हुए टिप्पणी की, कहा कि ये कमेटी कोई मामूली कमेटी नहीं है। ये कमेटी इस कैश कांड का पोल खोलेगी, इस कैश कांड की गहनता से तफ्तीश करेगी। इसी कमेटी पर निष्पक्ष और गहन जांच का दायित्व सौंपा गया था। लिहाजा इस कमेटी ने वैसा ही किया जैसा इसको निर्देश दिया गया था। अपने 64 पन्नों की जांच रिपोर्ट में इस कमेटी ने चौंका देने वाला खुलासा किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस 3 सदस्यीय पैनल ने कुल 55 गवाहों के बयान दर्ज किए और न्यायमूर्ति वर्मा का भी विस्तृत बयान लिया। गुरुवार सुबह पैनल ने अपनी 64 पन्नों की रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सीजीआई बीआर गवई को सौंप दी। इस रिपोर्ट की 2 प्रमुख टिप्पणियां सामने आई हैं जो न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई की अनुशंसा यानी सिफारिश का आधार बनी। रिपोर्ट के अनुसार ये समिति मानती है कि जली हुई नकदी 30 तुगलक क्रेसेंट स्थित सरकारी आवास के स्टोर रूम में पाई गई, जो आधिकारिक रूप से न्यायमूर्ति वर्मा द्वारा अधिकृत था। इसके अलावा दूसरी अहम टिप्पणियों में कहा गया कि स्टोर रूम तक पहुंच केवल न्यायमूर्ति वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों को थी और एक क्षेत्र बाहरी व्यक्तियों की बिना अनुमति के पहुंच से बाहर था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच समिति ने वर्मा पर लगे आरोपों की पुष्टि कर दी है और इस रिपोर्ट में साफ तौर से कह दिया कि जो कुछ हमने जांच किया है उसमें पहली नज़र में वर्मा ही दोषी हैं, क्योंकि जहां नोटों की गड्डियां बरामद की गई थी वो इनका सरकारी आवास था, स्टोर रूम था। जब आग लगी तो अग्निशमन विभाग को पता चला। हालांकि पहले इसमें बहुत सारी थ्योरी सामने आई। इस कैश कांड में सवाल सबसे पहला ये खड़ा हुआ कि ये नकदी किसकी है, आखिर ये नकदी स्टोर रूम में क्यों रखी गई है। तो इस बिंदु पर भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच समिति ने बारीकी से जांच की है और अब ये जो रिपोर्ट है 64 पन्नों की उसे सीजीआई गवई को सौंप दिया गया और खबर ये है कि गवई साहब ने इसे केंद्र सरकार को सौंप दिया है। तो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, जुलाई में सेशन शुरू होने वाला है और कहा जा रहा है कि राज्यसभा में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जो महाभियोग की प्रक्रिया है बड़ी ही जटिल प्रक्रिया है। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 124, इसी के तहत किसी भी जज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या फिर हाई कोर्ट का हो, उसे हटाया जाता है तो महाभियोग लगाकर ही हटाया जाता है। बिना महाभियोग के किसी भी जज को या सीजीआई को नहीं हटाया जा सकता, ये संविधान में लिखा हुआ है।
तो किसी भी जज को अगर हटाया जाएगा तो महाभियोग लगाकर ही, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब जस्टिस वर्मा के खिलाफ भी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी। अब ये मामला संसद के सामने रखा जाएगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक होता है। सबसे पहले महाभियोग राज्यसभा में आता है, उच्च सदन में, उसके बाद लोकसभा में, उसके बाद ये पारित होता है, उसके बाद किसी जज को हटाया जा सकता है। और यही प्रक्रिया अब जस्टिस वर्मा के खिलाफ भी लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ भी महाभियोग की एक तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आपको यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि स्वतंत्र भारत के न्यायिक इतिहास में कुल 5 जजों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही जज के खिलाफ राज्यसभा से महाभियोग का प्रस्ताव पास हो पाया था। इस जज का नाम था वी रामासामी। जब लोकसभा में मामला गया, उसके बाद कहा जा रहा है कि जो तत्कालीन सरकार थी उसने ही रुख बदल लिया, इसलिए वी रामास्वामी के खिलाफ भी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी, कंप्लीट नहीं हो पाई थी, वो अधूरी रह गई थी। तो स्वतंत्र भारत के न्यायिक इतिहास में भले ही 5 जजों के खिलाफ महाभियोग लाया गया हो, लेकिन आज तक किसी भी जज को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सका है। और इस मामले में भी कहा जा रहा है कि लीपापोती हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया, सीजेआई BR गवई ने भी अपना काम कर दिया। अब केंद्र सरकार के पाले में ये गेट डाल दी गई है। केंद्र सरकार अगर चाहे तो जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग आ जाएगा और एक नया इतिहास रचा जाएगा। मोदी सरकार देखना है इस पूरे मामले में क्या कुछ करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने जांच की है, उसमें साफ तौर से कह दिया है कि जस्टिस वर्मा पर लगे आरोप सही हैं, उसकी पुष्टि कर रहे हैं, उसकी पुष्टि की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के पैनल के द्वारा। तो अब देखना होगा मोदी सरकार क्या करती है इस केस में। जब मॉनसून सेशन शुरू होगा तो क्या वर्मा के खिलाफ मोदी सरकार महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करेगी? इस केस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, और अगर जस्टिस वर्मा को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है तो ये स्वतंत्र न्याय के इतिहास में एक सा पहला केस होगा जिसे महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा, वो होंगे जस्टिस वर्मा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है, क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ मोदी सरकार महाभियोग ला पाएगी? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।